अपन स्टार्ट करते हैं अपना पूरा। ठीक है, देखो कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं अपन, सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे अपन चैप्टर्स में डिवाइड कर लेंगे क्लास को, तो लगभग 8-10 घंटे में, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 घंटे लगेंगे, पूरा आपका कंप्यूटर का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आईटीआई वाला नहीं, कंपटीशन वाला। अब इसमें मेनली अपना फोकस है पटवारी। पटवारी में कितना, 33 मार्क्स, लगभग 33%। पेपर 2 है, P2 है ना, एक P1 है और P2 है। P2 में क्या आना है, कंप्यूटर, ठीक है, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग है, ये है सिलेबस में। और भी जितने भी कंपटीशन एग्जाम होंगे सब में लगभग यही रहता है ना। कंप्यूटर आता है जहाँ भी तो वहाँ काम में आएगा। ठीक है, तो अपन अब शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसकी वर्किंग। ठीक है, ये देखते हैं अपन। तो क्या होता है कंप्यूटर में, मेनली एक प्रोसेसर होता है जो उसका दिमाग कहलाता है। ठीक है, प्रोसेस। तो ये प्रोसेसर क्या करता है, प्रोसेस करता है। अपन कंप्यूटर को कुछ इनपुट देते हैं और उससे अपन डिजायर्ड आउटपुट अपन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यही होता है। अपन मान के चलो आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन प्रिंट करना है। ठीक है, एप्लीकेशन बहुत सारे लोगों को भेजना है, आप लिखते थोड़ी रहोगे। कंप्यूटर का उपयोग क्या है कि उसको आप कंप्यूटर में वर्ड क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड। ठीक है, तो उसमें अपन टाइप करेंगे और उसकी कई प्रकार से उसका कैसे भी अपन उसको फॉर्मेटिंग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आयो, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीन चीजें हो रही हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें क्या क्या होता है, प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर में क्या क्या होता है ये अपन को पढ़ना है, कौन कौन से प्रोसेसर है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। फिर मेन मेमोरी होती है। ठीक है, मेमो लिख दे रहे हैं। ठीक है, फिर होता है ALU और CU। ये सब पूरा का पूरा कंप्यूटर का बेसिक डायग्राम जो बनता है उसमें यही चीज रहती है। ठीक है, ये सब एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये जो ALU है, अरिथमेटिक, ठीक है, लॉजिक यूनिट, ये क्या करता है, गणना वाला काम करता है, अरिथमेटिक गणती है। ठीक है, और CU क्या करता है, कंट्रोल यूनिट का काम करता है, कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों आपके काम के हो गए क्या, ALU और CU दोनों के फुल फॉर्म भी उसमें काम में आ गए। ठीक है, अब अपन को इसी से प्रोसेस होनी है, तो अब यहाँ पे आयो आयो डिवाइसेस जो भी होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, और जो भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, ये भी आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब बेसिक कंप्यूटर में आते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस हैं, इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं MCQ में। ठीक है, बिल्कुल आसान वाले जगह पे, जहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके ITI में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपनी अपनी बात हो गई मेमोरी की। ठीक है, एक कंपोनेंट है ना मेमोरी, यदि इसमें बात की जाए कंप्यूटर के कंपोनेंट, ठीक है, तो उसमें मेमोरी तो है ही, एक प्रोसेसर है और एक आयो है। रिसोर्सेज होते हैं जो कंप्यूटर के, रिसोर्स, संसाधन, कौन कौन से होते हैं, एक मेमोरी, एक आयो और एक प्रोसेसर। ठीक है, अब प्रोसेसर में क्या पूछा जाता है, कंपनीज के नाम भी आ जाते हैं, जैसे अभी एक इंटेल और एक AMD, ये दो मेन कंपनियां हैं। ठीक है, उसके अलावा भी है, ये दो मेन है, इंटेल के सबसे ज्यादा यूज होते हैं। अभी जो सीरीज चल रही आई सीरीज, i3, i5, i7, ये नाम पूछ लेगा आपसे, इनमें से कौन सा आज की आई सीरीज के प्रोसेसर चल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है MCQ में। इसके अलावा पहले ड्यूल कोर आता था, ड्यूल कोर, फिर ऑक्टा कोर आया, ऐसे कोर कोर बढ़ते गए। ठीक है, सेलेरियन प्रोसेसर आया, बहुत सारे प्रोसेसर की जनरेशन हैं। ठीक है, उनको अपन एक चार्ट में अलग से पढ़ लेंगे। अभी अपना मेन पर्पस क्या है, मेमोरी पढ़ना। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी, मेमोरी कैसे बनाई गई, इंसान की मेमोरी से ही कंप्यूटर की मेमोरी बनाई गई। मतलब
आपका देखा जैसे अभी आप लोग 10-12 लोग हो हमारे सामने, ठीक है, तो आपके यदि पहली बार आया है कोई बच्चा, उसके नाम याद नहीं रहते, केवल चेहरे चेहरे याद रहेंगे, मतलब वो हमारी प्राइमरी मेमोरी में जा रहा है। सेकेंडरी मतलब परमानेंट स्टोर, तो सेकेंडरी तो हो गई क्या। अब यहां पे अपन को इरेज करना पड़ेगा। देखो ये हैंग हो गया, ठीक है, सेकेंडरी, और यहाँ पे है प्राइमरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, मेन मेमोरी, ठीक है, और यहाँ सेकेंडरी का नाम है ऑक्सिलरी, LARY, ऑक्सिलरी, ठीक है, ऑक्सिलरी, ये प्राथमिक मेमोरी है, द्वितीयक मेमोरी है। अब प्राथमिक मेमोरी में भी स्थाई, वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल और वोलाटाइल। अब ये वर्ड इसलिए लिख रहा है इंग्लिश में क्योंकि ये ऐसे ही आएंगे, वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब अस्थाई, वोलेटाइल जो वर्ड है वो बाष्पशील से बना है, जो बाष्प है उड़ जाती है, तो वैसे ही वोलेटाइल होता है। और नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, ठीक है। अब स्थाई में क्या आ जाता है, रोम आ जाता है, ठीक है, रोम के अलावा पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, सब प्रकार के रोम, ठीक है, और यहां आता है रैम, ठीक है। अब रैम और रोम का फुल फॉर्म बहुत आसान चीज है, यदि ये क्वेश्चन आएगा तो बहुत आसान क्वेश्चन में आ जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें और भी चीजें जुड़ी हैं तो अपन इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, फिर पूरा इरेज नहीं करते हैं अपन, इतना करते हैं। अभी जो प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल की बात चल रही है, रैम और रोम। अब देखो अपनी जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, उसमें क्या चीजें होती हैं, उसमें सबसे पहले कंप्यूटर या मोबाइल, जो आपके पास एंड्रॉयड फोन है, या एंड्रॉयड क्यों बोल रहे हैं, एंड्रॉयड क्या है, ओएस, ठीक है, या विंडोज कंप्यूटर लैपटॉप, विंडोज क्या है, ओएस का नाम, एंड्रॉयड क्या है, ओएस का नाम। ये क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा नहीं है, ठीक है, उसमें दो चार चीजें डाल दी जाएंगी। जैसे अपन जब पूरा पढ़ लेंगे ना 2-4 क्लास, तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रोसेसर के प्रकार हैं, कौन कौन सी मेमोरी चल रही हैं, कौन कौन से सर्च इंजन हैं, कौन कौन से वेब ब्राउजर हैं, इनके नाम 5-5, 6-6 बिल्कुल आपको याद रखना है। इससे क्या होगा कि आपको हटाने में आसानी होगी, ऑप्शन को एलिमिनेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, 4 ऑप्शन में से 3 हटाना, 2 हटाना, 2 भी हटा दोगे तो आपका 50% चांस हो जाएगा सही करने का, ठीक है। तो यहाँ पे अपन आ रहे हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें क्या आती है, रोम, ठीक है। अब रोम में 3-4 हैं, रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, 3-4 प्रकार हैं, ठीक है। तो रीड ओनली, अब इस प्रकार की मेमोरी कहाँ चाहिए पड़ती है अपन को, रीड ओनली केवल, जैसे कंप्यूटर या फोन का नाम, कंपनी का नाम HP लिखा है, ठीक है, या कंप्यूटर को बंद चालू करना है, तो ये कहाँ होगा, रोम में, ठीक है। अब रोम बायोस के साथ कनेक्ट रहती है, अब रोम और बायोस क्या हो गया ये चीज अभी बता रहे हैं, अभी अपन को केवल समझना रीड ओनली मेमोरी ऐसी होती है जिसको केवल पढ़ा जा सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब केवल पढ़ा जा सकना है मतलब उसमें क्या होना चाहिए, ऑन ऑफ की इंफॉर्मेशन, या कंपनी का नाम मोबाइल का, या बायोस इंफॉर्मेशन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब कौन कौन से इनपुट आउटपुट जुड़े हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, उनकी जानकारी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें ईपी रोम है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, है ना, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ये फुल फॉर्म आ जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है, ये हो गया। अब अपन आते हैं अपना, क्योंकि हमने बायोस बोला, ठीक है, तो अभी आपको क्या चाहिए, बायोस क्या होता है, ठीक है। अभी इसमें अपना बायोस भी पढ़ेंगे अपन, पहले ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो सेकेंडरी मेमोरी है,
ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो हो गई, रैम और रोम, अभी रैम पढ़ना है। ठीक है, अब अपन इसको पूरा साफ करते हैं। अब देखते हैं क्या। ठीक है, रैम क्या है, रैंडम एक्सेस, मतलब रैंडम मतलब कहीं से भी मेमोरी, इसको कहीं से भी कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। अब ये क्यों बनाई गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों बनाई गई, क्योंकि आपका जो हार्ड डिस्क है एच डी डी, ठीक है, यहाँ पे है रैम। ठीक है, रैम हो गया। अब यहाँ पे आपका प्रोसेसर है, अब प्रोसेसर है, प्रोसेसर, यहाँ होती कैश, कैश मेमोरी। ठीक है, अब ये मेमोरी कैसे कैसे काम कर रही है वो बताते हैं। देखो क्या होता है कि आपका सारा परमानेंट डाटा, परमानेंट परमानेंट स्टोर करना है आपको। जैसे आप मूवी लाए 5 GB की, या कोई भी एक एपिसोड लिए कोई भी वेब सीरीज का, तो वो कहाँ डाल लेते हैं अपन, एसडीडी में, हार्ड डिस्क में, जो कि होती है सेकेंडरी मेमोरी। अभी हमने बताया था प्राइमरी मेमोरी मतलब आपकी जो पहली जो सामने वाली मेमोरी है, और बैक साइड जो मेमोरी होती है जैसे इंसान की होती है वो कौन सी होती है, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो परमानेंट स्टोरेज होता है, वो प्राइमरी मेमोरी परमानेंट नहीं होता, मतलब वोलेटाइल होता है, इसको बोलते हैं रैम। ठीक है, अब आपको कुछ भी चलाना है कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो कहाँ चलता है, रैम में। आप जब कंप्यूटर या मोबाइल खरीदने जाते हो तो मोबाइल में रैम होती फिक्स, अभी चल रही 8 GB, और हार्ड डिस्क कितनी चल रही है, 128 GB, 64 GB, 128 GB। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड डिस्क से कहाँ जाता है डाटा, रैम में। आप 10 प्रोग्राम एक साथ चला रहे हो, आप गाने सुन रहे हो, ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हो, और इंटरनेट भी चला रहे हो, ऐसे ही करते हो ना, इंटरनेट भी चला रहे हैं अपन, गाने भी सुन रहे हैं, तो यहाँ मल्टीटास्किंग हो रही है, दो दो टास्क एक साथ चल रहे हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग हो रही है, मल्टीटास्क मल्टी प्रोग्रामिंग, कहाँ पे, रैम में। ठीक है, अब जब आप बहुत सारे प्रोग्राम खोलते जाते हो तो क्या हो जाता है, मोबाइल हैंग हो जाता है, क्योंकि रैम की कैपेसिटी है कुछ ना कुछ। अब रैम क्यों बनाई, क्योंकि रैम होती है फास्ट, और रैम से भी फास्ट होता है कैश, और इससे भी फास्ट होता है रजिस्टर में, प्रोसेसर के साथ रजिस्टर लगा होता है। तो अब हार्ड डिस्क में बहुत सारा स्पेस है, लेकिन उसमें से जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, मतलब जो चल बहुत ज़्यादा काम का है, उसको कहाँ डाल लिया अपन ने, रैम में। ठीक है, अब ये सब काम कौन करता, प्रोसेसर। जो ज़्यादा ज़्यादा मतलब जरूरी वाली चीज़ें हैं, मतलब जो ज़्यादा यूज़ हो रही हैं वो कहाँ डाल देते, रैम में। बेटा नींद आ रही है, जाओ, चले जाओ, कोई मतलब नहीं है, जाओ जाओ, चले जाओ, चलो पानी वानी पियाओ जाओ, ठीक है, आराम से। अब देखो, रैम जो है, रैम में आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा चलाई जा रही हैं, वो कहाँ आ जा रही, रैम में। और रैम से ही आपको चल रहा है, मतलब जो दिख रहा है ना, ऐप दिख रहे हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, जो प्रोग्राम चल रहा है वो कहाँ है, रैम में। और सेकेंडरी मेमोरी से उठ के रैम में आते हैं। सेकेंडरी परमानेंट है, रैम केवल जब तक चल रही है, वोलेटाइल है, लाइट गई इसका डाटा गया। ठीक है, लाइट गई और डाटा गायब। ठीक है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं वोलेटाइल। इतना समझ में आया। अब इससे भी फास्ट होता है कैश मेमोरी। अब उसमें से भी जो और ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंप्यूटर चलाने के लिए, वो कहाँ रख लेते हैं, कैश में। कैश मेमोरी ये बिल्कुल प्रोसेसर के पास रहता है। अब मतलब ये हो गया कि प्रोसेसर बहुत तेज काम कर सकता है। यदि वो हार्ड डिस्क से चीज़ें उठाएगा हर बार तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बहुत बड़े एरिया से उठानी पड़ेगी, तो रैम में रख लेता है। रैम से भी जो बहुत ज़्यादा चलाने के लिए चाहिए है चीज़ें, वो कहाँ रख लिया, कैश मेमोरी में। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा मेमोरी चलती है। अब यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आता ही है हर कंपटीशन एग्जाम में, रैम, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी। अब जो सेकेंडरी मेमोरी हैं उनके और भी प्रकार होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप होता है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप होता है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क होती है, इसके अलावा पेन ड्राइव होती है, सेकेंडरी मेमोरी है। ये सब पेन ड्राइव को सेकेंडरी मेमोरी में ही काउंट करते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। तो आपको क्वेश्चन क्या बन जाता है, जैसे पेन ड्राइव को बोलते फ्लैश, फ्लैश, ठीक है, फ्लैश मेमोरी।
इसके अलावा पेन ड्राइव हो गई, मैग्नेटिक टेप, ठीक है, फिर हार्ड डिस्क HDD, ठीक है, और भी ये सब चीज़ें काम में आती हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक है। देखो अब अपन जो पढ़ रहे थे ना, इसमें मेमोरी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, ठीक है। मेमोरी की यूनिट होती है, ठीक है, कौन कौन सी? निबल, निबल भूल जाते हो, बड़ी होती तब तो बाद में आ रही है ना। वाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, क्या हुआ, गीगाबाइट, टेराबाइट, और उसके आगे भी होते हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट है आपको, सबसे छोटी यूनिट होती है क्या, बिट। एक बिट बराबर या तो एक जीरो या वन, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं आता इसमें, या तो बनेगा क्या, जीरो या फिर वन, मतलब एक, या तो जीरो रख दो या वन रख दो, ये कहलाता है एक बिट। निबल में होते हैं 4 बिट, ठीक है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स, वो एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स, 8 बिट, ठीक है। फिर इसके बाद होता है किलोबाइट। अब किलोबाइट होता है 1024 बाइट, ठीक है। अब 1024 को 2 टू पावर 10 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 28 दूनी 512 दूनी 1056 दूनी 1024, ठीक है। तो 2 टू पावर 10 बराबर होता है क्या, 1 किलो बाइट। ये याद रखना, कैपिटल बी बराबर बाइट होता है, ठीक है। और बिट को लिखते हैं स्मॉल बी से, ठीक है। अभी अपन इसको बिट और बाइट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती, कहीं बिट बाइट आ जाएगा ना, तो सबसे कंफ्यूजन वाली चीज वही है, अभी बता रहे। फिर आता मेगाबाइट, तो 1024 क्या होते हैं यहाँ पे, केबी। अब यदि इसको कन्वर्ट करेंगे मेगा को, क्या हो जाएगा, ऊपर कर लेते हैं अपन यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये एक मेगाबाइट है, 1 मेगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 किलोबाइट। अब 1024 इंटू 1 किलोबाइट, ठीक है। 1 किलोबाइट बराबर 1024 फिर आ गया, तो ये 1024 गुणे 1024 हो गया ना बाइट में। अब 1024 2 टू पावर 10 है, इंटू 2 टू पावर 10 हो जाएगा, तो 2 टू पावर 20 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टू पावर 20। आजकल क्वेश्चन यहाँ से आने लगे हैं, यहाँ तक का तो सबको पता है, वहाँ से आने लगे 10 20 30। यहाँ पे आ जाएगा जीबी में 1024 क्या, एमबी, ठीक है। 2 टू पावर 30 हो जाएगा ये, और टीबी में आ जाएगा 1024 जीबी बराबर हो जाएगा 2 की घात 40। समझ में आ गया कैलकुलेशन ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को ये हो गए पूरी मेमोरी की यूनिट, बिट बाइट का और समझाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बोल रहे हैं स्मॉल बी लिखा रहेगा, बिट के लिए लिखा रहता है स्मॉल बी, और बाइट के लिए लिखा रहता है क्या, कैपिटल बी, ठीक है। कैपिटल बी बाइट है। अब जैसे 10 के बी पी एस लिखा रहता है, स्पीड आ रही नेट की 10 के बी पी एस, ठीक है। किलो बिट, स्मॉल बी लिखा है तो बिट पर सेकेंड, ठीक है। और यहीं पे आ जाएगा कि 5 के बी पी एस आ जाए तो ये बाइट हो जाएगा, किलो बाइट पर सेकेंड, ठीक है। ये बिट और बाइट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको अलग से बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अपना वही मेमोरी समझ में आ गई ना, जैसे अपन किलो और लीटर वाली बात करते हैं। जैसे आपको बोला कि दुकान मार्केट से आलू ले आओ, किलो में ही लाओगे, ठीक है। यदि आपसे बोल दिया कि सब्जी कुछ ऐसी सब्जी लाना जो दर्जन में आती है, केले लाना है तो दर्जन में ही आएंगे, दूध लाना है तो लीटर में आएगा। अलग अलग मेमोरी, अलग अलग राशि की अलग अलग यूनिट है। वैसे ही मेमोरी की यूनिट क्या होती है, मेमोरी की यूनिट जो अपन ने अभी पढ़ी, बिट बाइट किलोबाइट मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट, ठीक है। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पीटा एक्सा,
पीटा फिर एक्सा, और भी आगे बढ़ेंगे किलो के बाद, है ना, तो और वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, मेमोरी। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी एक जगह और चर्चा क्या हुई थी, चर्चा ये हुई थी, ठीक है, बीच में आपका आया था बायोस, BIOS, ये क्या होता है, ठीक है, ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब जो बायोस होता है इसकी जरूरत क्या है, कहाँ यूज होता है, तो बूटिंग कराते हैं अपन जब, बूटिंग भी जो होती है दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अभी तक कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट। ठीक है, अब यहाँ पे जो बूटिंग है, जब बूटिंग होगी, बूटिंग का मतलब क्या है, कंप्यूटर चालू करने से लेके जब आप चलाने लगते हो तब तक की प्रोसेस। जैसे ही अपन ने ऑन किया, तो ऑन या ऑफ का फंक्शन कहाँ था अपना, रोम में, ROM रोम में था ना, ऑन ऑफ कर दिया। ठीक है, जब ऑन हुआ कंप्यूटर तो क्या होगा, पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, अब ये पोस्ट टेस्ट हुआ, इसके बाद क्या होगा कि पोस्ट टेस्ट में होता क्या है, पोस्ट टेस्ट में होता है वो चेक करता है कि जितने भी पेरिफेरल लगे हैं, काहे में, मदरबोर्ड में, और जो भी डिवाइसेस लगे हैं, जैसे रैम लगी है, हार्ड डिस्क लगी है, ठीक है, आपके आईओ डिवाइसेस लगे हैं, ये सब वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सब यहाँ पे चेक होता है। जब सब चेक हो जाता है, मॉनिटर कनेक्ट है, सारी चीज़ें केबल लेबल सब लगी हैं, तो फिर चला जाता है, अब चाहिए उसको ओएस। जब ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी ओएस की बात आ गई तो अपना अगला टॉपिक क्या होगा, ओएस क्या होता है, कौन कौन से कहाँ कहाँ, मतलब अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी अब ओएस चाहिए उसको, ओएस कहाँ चाहिए, रैम में, क्योंकि सारा काम कहाँ होता है, रैम में। अभी ओएस कहाँ पड़ा है, अपन जब इंस्टॉल करते हैं, मतलब अपना फॉर्मेट करते हैं कंप्यूटर, तो वो ओएस जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है कहाँ पे, हार्ड डिस्क में रहता है, परमानेंटली हार्ड डिस्क में रहता है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल में आप इंटरनल मेमोरी जो होती है उसकी 128 बोल रहा है इसको, या 64 GB, या 32 GB, 32 64 तो सबकी होगी। ठीक है, तो 32 64 में से जितने भी जीबी है आपके पास, कभी पूरी यूज कर सकते हो आप, नहीं करते ना, क्योंकि 3 4 5 GB तो वो पहले से ही भरी रहती, क्यों, क्योंकि उसमें ओएस इंस्टॉल है, ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल में कौन सा है, एंड्रॉयड। आपके लैपटॉप कंप्यूटर में कौन सा है, विंडोज। और भी होते हैं लेकिन इंडिया में विंडोज ही होता है। ठीक है, तो अब जो विंडोज है वो कहाँ पड़ा है, सेकेंडरी मेमोरी में। और हमने बताया प्रोसेसर के लिए काम करने के लिए, बहुत फास्ट काम करने के लिए, वो कहाँ से, रैम में दिखता है सारी चीज़ें, उसको रैम में चाहिए, रैम से ही चलता है। तो अब क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से रैम में क्या होगा, लोड होगा क्या, ओएस। ठीक है, जब ये लोड हो जाएगा तो अपनी क्या हो जाएगी, बूटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। बीच में घूमता रहता है, लिखा रहता है विंडोज, ठीक है, और फिर कुछ चलता रहता है ना, प्रोसेसिंग चलती रहती है जब तक, बहुत देर, दो 2 5 10, कोई कोई आजकल नए सिस्टम आ गए बहुत जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, चलता रहता है। ठीक है, जैसे ही उसको रैम में ओएस मिला, तो अपना कंप्लीट बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे दो प्रकार की बूटिंग, कोल्ड और हॉट बूटिंग। यदि आपने कंप्यूटर चालू किया पहली बार, ठीक है, तो वो कहलाती कोल्ड बूटिंग, फर्स्ट टाइम चालू करते हैं जब। और जब रीस्टार्ट करते हैं, तो अपन ने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया, बीच में रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो वो कहलाती हॉट बूटिंग, क्योंकि पहले से ही चालू था वो, मतलब पहले से गर्म था कंप्यूटर, तो उसको बोल रहे हॉट बूटिंग। नहीं तो फिर क्या कहलाती, कोल्ड। ठीक है, जब पहली बार चालू करते हैं, बहुत समय से बंद था, पहली बार चालू किया तो वो ठंडा था, अब चालू किया तो उसको बोलते कोल्ड बूटिंग। ये समझ में आया, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब अपना टॉपिक देखो, पीढ़ियों में जो हमने यहाँ पे डेट इसलिए नहीं लिखी, डेट ऊपर नीचे किसी किसी बुक में ऊपर नीचे है। ठीक है, डेट हम लास्ट में लिख देंगे उसमें टैली करके। ठीक है, अपन को क्या है कि पीढ़ी, समझ रहे हो, मतलब जनरेशन। अब जनरेशन में कुछ डेवलपमेंट होते हैं, जैसे अपन की जनरेशन और अपने पिताजी की जनरेशन में अंदर देखते होंगे आप लोगों को। कंप्यूटर में तो इतनी तेजी से जनरेशन चेंज मिल रहा है आपको, कि आपने वो कीपैड वाला मोबाइल चलाया है और आज क्या चला रहे हो, 4G। अभी 5G का जमाना आ गया है, मतलब
बस कुछ दिनों में आप 5G चलाओगे, आपके बच्चे तो पता नहीं कौन सा जी चलाएंगे। ठीक है, तो समझ रहे हो ना कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वही वाली जनरेशन है कि कंप्यूटर में कैसे कैसे विकास हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो बहुत पुराने हार्डवेयर लिखा है ये, ठीक है, हार्ड HW लिख दे रहे हैं, HD लिख दे रहे हैं। ठीक है, हार्डवेयर है ये, HW से हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपका वैक्यूम ट्यूब, ये क्वेश्चन आ चुका है। वैक्यूम ट्यूब मतलब निर्वात नली। ठीक है, अब हिंदी में देखोगे तो निर्वात नली। ठीक है, सबसे पहली जनरेशन में निर्वात नली थी क्या, हार्डवेयर जो मेन था, मतलब जो हार्डवेयर बोल दो या प्रोसेसर बोल दो उसका। ठीक है, प्रोसेसर बोल दो, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊपर जो लिखा है ना हेडिंग, इनपुट आउटपुट मेमोरी प्रोसेसर भाषा और अन्य, तो कंप्यूटर में यही तो रिसोर्सेज होते हैं। हमने बताया कि कंप्यूटर प्रोसेसर मेमोरी इनपुट आउटपुट, ये तीन चीजें होती हैं, उसके मेन रिसोर्स हैं, बिना इनके तो उसकी कल्पना ही नहीं हो सकती। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि सबसे पहले जनरेशन में क्या थी, वैक्यूम ट्यूब, निर्वात नली थी, प्रोसेसर की जगह उसी से काम होता था। ठीक है, अब निर्वात नली से काम चलता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, जो इनपुट आउटपुट है यहाँ पे होता था पंच कार्ड, पंच कार्ड, ये पहली दूसरी जनरेशन में यही था, दोनों में पंच कार्ड। ठीक है, इनपुट आउटपुट दोनों का काम यही करता था। आज जैसे आज तीसरी जनरेशन से हो गया, क्या आ गया, कीबोर्ड आ गया इनपुट के लिए, कीबोर्ड आ गया, और यहां पे आ गया मॉनिटर आउटपुट के लिए आ गया, यो अभी भी चल रहा है। लेकिन पहली जनरेशन में पंच कार्ड था। पंच कार्ड क्या होता था कि कुछ पंच बने रहते थे उस पर इस टाइप से। ठीक है, अब आपको कुछ इनपुट देना है तो ये पंच लगा दो, उसमें से इनपुट ले लेता था। आउटपुट करना है तो दूसरा टाइप का पंच कार्ड रहता था, ना तो मॉनिटर था ना कीबोर्ड था। ठीक है, बहुत सारी चीजें दिमागी चलती थी, मतलब मेमोरी आधारित थी कि भैया ये लगाओगे तो इस तरह के रिजल्ट मिलेंगे। तो रिजल्ट कहाँ मिलेंगे, मॉनिटर तो है नहीं, तो वो कुछ सिमुलेशंस होते थे, जो भी होता था। ठीक है, समझ रहे हैं, बहुत पुराने कंप्यूटर में ये वैज्ञानिक पर्पस में यूज होते थे। उसके बाद मतलब लोगों तक तो ये कंप्यूटर पहुंचे ही नहीं है, जो बहुत बड़े 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 वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर वहीं पे बस यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। समझ में आया। अब जनरेशन से अगली जनरेशन बनी, अगली, अब इसमें मेमोरी होती थी मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक टेप और ड्रम, ड्रम मैग्नेटिक ड्रम, ये भी क्या होता है, जैसे आपने कैसेट देखी है ना, अपन ए साइड बी साइड, जब ए साइड चलाओगे तो ऐसी चलेगी, जब पलट जाएगी तो वैसी चलेगी। अपन लिख लेते थे गाने, ये वाला गाना इस साइड है, ये वाला उस साइड है, ऐसा होता था। उसमें क्या होता है, एक पट्टी रहती है जिससे अपन खेलते थे, कहीं बाद में जब कैसेट खराब हो जाती थी तो वो मैग्नेटिक टेप कहलाता है। वो वाली मेमोरी चलती थी बहुत पहले। समझ में आ रहा है। ठीक, फिर VCR अपन ने देखा, VCR प्लेयर आता था, इतनी बड़ी बड़ी कैसेट रहती थी, VCR प्लेयर में लगा होता, अपन वीडियो पिक्चर देखते थे। दिल तो चाहता है, पता नहीं कौन, दिल कुछ कुछ होता है, कौन कौन से जमाने की मूवी वैसे ही आती थी ना। तो अब अपना जो यहाँ पे हो गया फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वैक्यूम ट्यूब था, कहाँ पे, पहले जनरेशन में। ठीक है, दूसरे में हो गया, तीसरे में आया था IC। तो यहाँ पे सेकंड जनरेशन का पुर्जा क्या था, मेन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर, डायोड ट्रायोड पढ़े हैं। देखो जो भी मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे या साइंस वाले, उनने क्या है कि फिजिक्स में, वो फिजिक्स में ट्रांजिस्टर पढ़े हैं अपन ने। ठीक है, जंक्शन PNP NP जंक्शन। ठीक है, ये दोनों में केमिस्ट्री में होते, क्योंकि इसमें डोपिंग की जाती है, केमिस्ट्री में भी चलता है, केमिस्ट्री में है ना, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल में डोपिंग करा देते थे, है ना, तो वो होते हैं, उससे बनता है ट्रांजिस्टर। कई सारे ट्रांजिस्टर से IC बनती है, और कई सारी IC से बनता है क्या, अपना माइक्रो प्रोसेसर। समझ में आ रहा है डेवलपमेंट। सेकेंड जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर, पहली में था वैक्यूम ट्यूब, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। यदि जनरेशन का क्वेश्चन आएगा ना,
तो क्या इस वाली रो से क्वेश्चन बन सकता है। क्या था? वैक्यूम ट्यूब। फिर आया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब वो पीएनपी एनपी जंक्शन को डायोड ट्रायोड मिला के बनता था। ठीक है। फिर आया क्या आपका? आईसी। एक आईसी में कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करना मतलब उनको इकट्ठा करके एक सर्किट पे लगा दिया। काय को? ट्रांजिस्टर्स को। तो क्या बन गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आया आपका माइक्रो प्रोसेसर। कौन सी जनरेशन में? 4 जनरेशन में। ठीक है। यहां पे आ गया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेट करना था, बहुत बड़े पैमाने पे किया आपको। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। काय का इंटीग्रेशन किया? आईसीस का। बहुत सारी आईसी लगा दी, तो क्या बन गया? माइक्रो प्रोसेसर। और फिर आ गया अल्ट्रा, ULSI। ये अल्ट्रा है। यू मतलब अल अल्ट्रा। ठीक है। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कीबोर्ड मॉनिटर आ गए, तो यहाँ भी कीबोर्ड मॉनिटर थे और अभी भी चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ से क्या आ जाएगी? अपनी सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसको रैम रोम बोलते हैं। रैम रोम आ गई। ठीक है। अब रैम रोम और उसी में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। अब DDR2, DDR3, DDR4 वो सब चीज़ें यहाँ पे होती गई। और दूसरी मेमोरी में क्या हो गया? हार्ड डिस्क आ गई। मैग्नेट टेप की जगह पे क्या आ गया? हार्ड डिस्क। ठीक है। फिर भाषा की बात करेंगे तो यहाँ थी कौन सी? मशीनी लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे इस टेबल को पढ़ने से आपको 4-6 चीजें और निकल आई। क्या? आपको भाषाएं पढ़नी है। प्राय उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे आपने पढ़ा था हार्ड डिस्क, तो अपन ने हार्ड डिस्क की कार्य प्रणाली, उसमें कैसे चलता है, ट्रैक सेक्टर होते हैं, वो पढ़ना है। ठीक है। फिर आपको और भी जनरेशन में और भी चीजें विकसित हुई हैं, वो अपन को बनाते हैं। ठीक है। ये समझ में आया ना? जनरेशन, ये जनरेशन का डेवलपमेंट है गायका अपने कंप्यूटर का। अभी भाषा देखो, मशीनी आई, फिर आ गई असेंबली, असेंबली भाषा। फिर आ गई निम्न स्तरीय, थी यहाँ पे निम्न। फिर आ गई उच्च स्तरीय भाषाएं, और फिर ये उच्च स्तरीय ही रही। जैसे उच्च स्तरीय भाषा में आज अपन जो पढ़ते हैं, पाइथन, कोबोल, पास्कल, जावा, सी प्लस प्लस, सी हैश, ये सब क्या है? उच्च स्तरीय भाषाएं हैं। ठीक है। तो ये वाली आ गई। ठीक है। पहले निम्न स्तरीय भाषाएं थी, फिर उच्च स्तरीय भाषाएं आ गई। निम्न स्तरीय भाषा में आती है असेंबली लैंग्वेज, मेन जी है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है। इसमें होते हैं कमांड, मूव, फॉरवर्ड, MOV, कुछ वो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो माइक्रो प्रोसेसर समझता है सीधा इसको। मूव, ALU लिखते हैं, इसके प्रोग्राम भी लिखे हैं। ठीक है। इसके प्रोग्राम थोड़े से अलग होते हैं। और उसके नीचे तो सीधा 0101 कंप्यूटर क्या समझता है? 0101। तो पहले सबसे पहले मशीनी लैंग्वेज थी। ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा आपकी जनरेशन। अब इसमें क्या नहीं है? डेट, ईयर। ठीक है। तो ईयर में 42 से 55, 42 से 55, ये 55 से मतलब 56 से, अब देखो यहाँ पे अपन पहले साफ कर लेते हैं इसको पूरा। ठीक है। तो अपन इसकी यहाँ पे सबसे पहले आपके जनरेशन्स की क्या रह गई थी? सन रह गए थे। 42 से 55 फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन 56 से 64, थर्ड जनरेशन है 65 से 75, फोर्थ जनरेशन 76 से 89, और फिफ्थ जनरेशन 90 से अब तक। ठीक है। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ईयर का, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया है, तो वो देख सकते हो, है ना? तो लगभग इसके आसपास लगा देना है यदि कोई क्वेश्चन आए। ठीक है। ये हो गई आपकी क्या? जनरेशन। अब इसको अपन हालांकि नहीं भी साफ करते तो चल जाता। अब अपन पढ़ते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, दोनों का बड़ा सा चार्ट है, ऐसे ही मेमोरी का बड़ा सा चार्ट है। इसको समझना है। देखो, ह्यूमन डेटा एंट्री मतलब ह्यूमन डेटा एंट्री करता है ना? और दूसरा तरीका क्या है? सोर्स डेटा एंट्री, किसी सोर्स से डेटा एंट्री हो रही है। इनपुट देना है कंप्यूटर को, या तो ह्यूमन देगा या किसी सोर्स से मिल जाएगा। ठीक है। ह्यूमन में क्या आ रहा है? कीबोर्ड अपन यूज कर रहे हैं, पॉइंट, पॉइंट एंड ड्रॉ। पॉइंट और ड्रॉ में क्या आता है? माउस आता है, पॉइंटिंग डिवाइस है, उसमें एक पॉइंट चलता रहता है। अब माउस भी 2-3 प्रकार के होते हैं। ऑप्टिकल माउस यूज हो रहा है आजकल, जैसे अपना माउस है, कैसा है? ऑप्टिकल, है ना? ये देखो ऑप्टिकल है।
ठीक है। इसके अलावा आपका ट्रैक बॉल है, उसमें बॉल रहती है, वो बॉल को घुमाओ तो चलता है, ट्रैक बॉल होता है। जॉयस्टिक, इस तरह की स्टिक होती है, उससे गेम वेम खेलने के लिए कंसोल रहता है, जैसे इस साइड घुमाना गाड़ी, इस साइड कर दी, इस साइड कर दी, तो वो क्या होती है, जॉयस्टिक। इससे क्या हो रहा है, कंप्यूटर को इनपुट मिल रहा है। इनपुट डिवाइस समझ रहे हो ना, सबसे पहले जिससे कंप्यूटर को इनपुट दें, कोई भी डिवाइस जिससे कंप्यूटर में इनपुट दिया जाए, वो इनपुट को प्रोसेस होगा और फाइनली अपना क्या बनेगा, आउटपुट निकलेगा, है ना। तो इनपुट में क्या आ गया, पहला हो गया कीबोर्ड, फिर पॉइंट एंड ड्रॉ में क्या आ जाता है, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक। फिर पिक डिवाइस है, जैसे टच स्क्रीन है, ये वाली टच स्क्रीन है, अपन इनपुट दे रहे हैं ना, पेन से टच कर रहे हैं। फिर है लाइट पेन, यही तो है लाइट पेन, है ना, इसी टाइप का होता है। फिर और क्या है, सोर्स डेटा एंट्री, ये पिक डिवाइस हो गए पूरे, ये ह्यूमन के द्वारा हुआ है, अभी तक ह्यूमन लगा था, अब ह्यूमन नहीं रहेगा। सोर्स डेटा एंट्री में क्या आता है, किसी सोर्स से, सबसे पहले है क्या, ऑडियो डिवाइस, ऑडियो इनपुट डिवाइस, ठीक है, ऑडियो लिखा है, इनपुट डिवाइस। फिर वीडियो है, फिर क्या है, ऑप्टिकल, ऑडियो, वीडियो और ऑप्टिकल, ठीक है, तीन प्रकार के हो रहे हैं। अब ऑडियो में क्या क्या आ रहा है, माइक्रोफोन, ये आ रही ना आवाज, ये माइक्रोफोन हो गया। फिर स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आप मोबाइल में बोलते हो हेलो गूगल या हेलो एलेक्सा, करता है वो सारी आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और इनपुट चला जाता है। फिर साउंड कार्ड, ठीक है, साउंड कार्ड। फिर आपका आ जाता है वीडियो, वीडियो में आ जाता है वीडियो कैमरा और डिजिटल कैमरा, दो प्रकार के वीडियो कैमरा है, वीडियो समझ गए आप लोग। नेक्स्ट है ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल में बहुत सारे, सबसे पहले स्कैनर है, अपन स्कैन करते हैं, फोटो चली गई अपने मोबाइल से, कहाँ पे, मोबाइल में या कंप्यूटर में। फिर है ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। फिर है एमआईसीआर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये एमआईसीआर कहाँ होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहाँ होता है, अपना बैंक में जो चेक होता है, चेक पे लाइन खींची रहती है, वो कहलाता है एमआईसीआर। उसके लिए मैग्नेटिक इंक होती है उस पर, उससे अलग अलग चेक को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं वो, ठीक है। फिर होता है ओएमआर, ओएमआर सीट, सबने एग्जाम दिया है ओएमआर सीट पे, वो ओएमआर आपकी सीट जैसे ही डालते हैं तो वो चेक हो जाती है। बार कोड रीडर, तो लाइनें खींची रहती हैं अलग अलग, आजकल क्यूआर कोड हो गया, बार कोड के अलावा अब क्या हो गया, क्यूआर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्यूआर मतलब क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यूआर का पूरा नाम, बार कोड, ये भी पूछ सकते क्यूआर किस प्रकार का डिवाइस है। फिर है पंच कार्ड, पंच कार्ड की तो अपनी चर्चा हो गई सबसे फर्स्ट जनरेशन में, पंच कार्ड, कुछ पंच कर दो कार्ड, ऐसा कार्ड, जैसे आपको एंट्री के लिए, कॉलेज के बाहर एंट्री के लिए कार्ड दे दिया जाए, तो आपको पंच करना है, तभी आपकी अटेंडेंस लॉक होगी, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। तो समझ में आया, पूरे इनपुट डिवाइसेस हो गए। ऐसे ही अपने आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी के चार्ट रहेंगे, इसमें बहुत कुछ नया मिला ना, है ना। अब अपना